50 सरकार को जिम्मेदार कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, उसके लिए हम जिम्मेदार खुद। अगर हमें काबिलियत नहीं है तो पैसा कोई भी हमें कमा के खिला नहीं सकता। वो 70 साल में जो देखने को नहीं मिला अब 10 साल में देखने को मिल रहा है, तो अच्छे दिन तो ज़रूर आए हैं और भी मतलब अच्छे दिन देखने को मतलब चाहते हैं हम। आप आते हैं दिल्ली घूमिए, आपको पता चलेगा कि क्या सीन है। केजरीवाल के सरकार में अगर महिलाएं के लिए बस फ्री की गई हैं तो ये कोई सुविधा नहीं है। आप ये देखिए कि कर्जे में जा रहा है, टाइम देंगे। आपने जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं किया और आप चाहते हैं विकास हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नीतीश जी का शासन कैसा है पहले? बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। वहाँ जो है कि केवल भ्रष्टाचार है। खतरा तो तब होता कि जब यहाँ पे एक भी मुस्लिम नहीं रहते तो वो खतरा होता, लेकिन सब रह रहे हैं। ये हिंदू का सेकुलरिज्म भाई दिखा रहे हैं इसलिए रह रहे हैं। लोग तो खुलेआम क्या क्या बोल दे रहे हैं। लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जा रहा है और आप कह रहे हैं कि डर है। लोग जो है डर का माहौल बता रहे हैं, तो डर कहाँ है भाई? आप भारत के किसी कोने में जाइए, हर क्षेत्र में आपको काम दिखेगा, मिलेगा 100%। चलिए, और जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बना रखा है विपक्षी दलों ने, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी चीज़ को घर की परिस्थिति बदलने में कम से कम 5 साल लगता है। अगर एक बच्चा अगर पढ़ता है लिखता है तो उसको आप सोचेंगे कि नहीं कि तुरंत 2 मिनट के अंदर हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने 10 साल लिया है। आप देखिए, हर घर घर बिजली पहुँचा है, गैस पहुँचा है। रास्ते पे आपको कहीं भी सड़क देख लीजिए, आप व्यवस्था देख लीजिए। दिल्ली आप आते हैं दिल्ली घूमिए, आपको पता चलेगा कि क्या सीन है। केजरीवाल के सरकार में अगर महिलाएं के लिए बस फ्री की गई हैं तो ये कोई सुविधा नहीं है। आप ये देखिए कि कर्जे में जा रहा है। जी बिल्कुल। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको आकलन करना है तो आपको खुद पे पहले देखना पड़ेगा। घर के पहले आप घर के एक मुखिया जो होते हैं उनको पहले आपको अपडेट होना पड़ेगा, और आप घर में 5 बंदे उनको खिलाने के पहले आपको पहले देश का एक बंदा अगर कार्य कर रहा है तो उस पर आप डिपेंडेंट होइए ना। आप उसको टाइम दीजिए, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। ऐसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप। और मोदी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, नो अदर इज। अच्छा, मोदी जी के अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं लगता? किसको आप देखना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप पार्टिकुलर सेकुलरिज्म में जाएंगे, हिंदू मुस्लिम ये सब अलग चीज़ हो गई। उसके अलावा भी है कि बेरोज़गारी में आप क्या देख रहे हैं। आप ये देखिए कि जहाँ देश की जनसंख्या बढ़ेगी, अगर 10 से 100 लोग होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे दिक्कतें होंगी, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और समय आप देंगे तो बिल्कुल बेहतर रिजल्ट आएगा। देश में आप यूपीआई की बात करेंगे तो यूपीआई आज नंबर 1 हो गया इंडिया में। अमेरिका अगर आप यूपीआई देखते हैं तो चार्जेस अप्लाई करता है, तो आप फ्री है, सब कुछ है। थोड़ा टाइम देंगे। आपने जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं किया और आप चाहते हैं विकास हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। एक ये बड़ी समस्या मानी जाती है, बहुत बड़ी जनसंख्या। आप एक बार नज़र घुमाएंगे, आपको इंडिया के आसपास कम से कम 15,000 लोग हैं, और कोई ऐसा नहीं बहुत बड़े घर से हैं, सब मिडिल क्लास से हैं, छोटी छोटी खुशी ढूंढते हैं। और अगर आपको कंपैरिजन देखना है तो अपने पड़ोसी देश को देखिए, लेकिन हम कंपैरिजन तब करेंगे जब हमें लगेगा। लेकिन आप पाकिस्तान की हालत देख लें और इंडिया की हालत देख लें तो बहुत आगे है। IT सेक्टर देख ले उठा के, आपको कंक्लूजन में पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। और बताएं, आप क्या जानना चाहते हैं? आप रुकिए, आपसे राय लेंगे। मैं उन्हीं से राय लीजिए, बढ़िया रहेगा। राय जो है, जो भाई साहब ने कहा सही राय है, और मोदी के अलावा कोई नहीं है। नहीं चाहते इसलिए बोल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, और सब जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने। ऐसा नहीं कि आपके सामने कुछ अलग है, हमारे सामने कुछ अलग है, लेकिन हमारा फर्ज है कि जनता से नहीं बिल्कुल जानना ज़रूरी है। और जो भी चीज़ें हैं सब जो है सामने ही है, बस। और क्या कहें। अंकल जी भी मौजूद है। अंकल जी, आपका क्या नाम है? गजेंद्र श्रीवास्तव, कहाँ से हैं सर? बिहार, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर से, बिहार से आते हैं। अच्छा, नीतीश जी का शासन कैसा है पहले? बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। वहाँ जो है कि केवल भ्रष्टाचार है, महंगाई है, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ तो शराबबंदी भी थी, और केवल नाम का शराबबंदी है। नकली शराब पी के लोग मर रहे हैं। नकली शराब नहीं, केवल नाम के लिए सरकार शराब बंद किया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है कि शराब बिहार में बिक रहा है, लोग पी रहा है ब्लैक में। हाँ। जो 100 का शराब है वो 200 रुपये में आ रहा है ऑनलाइन। सरकार कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। और जब नीतीश बाबू थे, भाजपा के साथ थे गठबंधन में, तब कैसे था शासन? तब ठीक था सरकार, तब ठीक था। हाँ। जब से भाजपा हटे हैं तब से जो है कि एकदम बेकार हो गई, बेकार हो गई। अच्छा, नीतीश जी तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी बताई जा रही है। अरे उनकी ख्वाब बेकार है। वो जगजीवन राम वाला ख्वाब है उनका। कौन सा ख्वाब है? जगजीवन राम का भी ख्वाब था कि हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका भी बेकार है, बेकार है। 9 साल का जो कार्यकाल भाजपा का रहा केंद्र में, उसको कैसे देखते हैं? सबसे बढ़िया रहा, हर मामले में बढ़िया रहा, हर मामले में बढ़िया। जी, कोई 2 से 3 कार्य अगर बताना चाहें आप भाजपा के? अरे हर रोड बना है, हर चीज़ बना है, हर सुविधा मिला है पब्लिक को, गैस सिलेंडर मिला है, राशन मिला है, और क्या मिलेगा?
सब मिला है, सब मिला है, बढ़िया हो रहा है। सब बढ़िया हो रहा है। विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है देश में। ना ना नहीं, बेकार है, खतरे में नहीं है। खतरे में नहीं है, नहीं। वो तानाशाह बता रहे हैं। नहीं ना, तानाशाही नहीं है, अरे तानाशाही कर रहे हैं। एकदम नहीं तानाशाही है, नहीं है एकदम नहीं है। लोकतंत्र। घर के मुखिया जो सही निर्णय लेते हैं ना, एक्चुअली सच किसी को बर्दाश्त नहीं होता। घर का मुखिया जब कोई डिसीजन लेता है ना तो आपको तकलीफ़ होता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने 70 साल में वही चीज़ें किया। एक आप किसी चीज़ को पारित करते हैं और उसको लागू करते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो मोदी ने भी वही काम किया, जीएसटी आपके कांग्रेस सरकार में आई, पारित इन्होंने कर दिया। तो निर्णय ऐसे ही आते हैं और आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बिल्कुल सफलता आपके नज़दीक है। 99 यू हैव जस्ट अराइव्ड, बस वेट फॉर सम टाइम मोर, यू विल गेट द सक्सेस 110%। 110%। अभी हाल ही में लंदन में बयान देकर आए थे राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि लोकतंत्र खतरे में है और विपक्षी दलों के माइक बंद कर दिए जाते हैं सदन के भीतर, बोलने नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लोकतंत्र खतरे में है। बचपन से तो हम भी यही सुन रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र में आपको आज बचपन से ही हम सुन रहे हैं कि लोकतंत्र 10 साल जब हम बच्चे थे तो उसके बाद जब हुए तो हमारी उम्र हो गई 27 साल, तो 17 साल तो मेरा अंडर एडल्ट ही रहा ना। तो 10 साल हो गए, तो उस टाइम सुनते थे लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया में आप इंडिया गेट के बाहर आप अभी कर रहे हैं और यहाँ पे सबको अनुमति है हर चीज़ बोलने का, तो फिर लोकतंत्र खतरे में कैसे है? बोलने के लिए तो लोग भगवान को गाली देते हैं। बिल्कुल। तो ये खतरा थोड़ी हो गया। प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। और खतरा होता है तो आज आप देख लीजिए खतरा किसको है। जो माइनॉरिटी सीट है वो 33 से 43 पहुंच जाती है और जो 80 से 70 हो जाती है, तो खतरा कहाँ है? खतरा तो तब होता है कि जब यहाँ पे एक भी मुस्लिम नहीं रहते, तो वो खतरा होता है। लेकिन सब रह रहे हैं, ये हिंदू का सेकुलरिज्म भाई दिखा रहे हैं इसलिए रह रहे हैं। हमें किसी से नहीं है, सब सौहार्दपूर्वक रहें, ये हमारा कामना है। लेकिन कहते हैं ना कि शस्त्र और शास्त्र सबको आता है, लेकिन वो तब उठाया जाता है जब ज़रूरत पड़ती है। और जब इंसान को अपने ऊपर जब पड़ता है ना, तब वो समझ में आता है कि क्या लोकतंत्र है और क्या नहीं है। राहुल गांधी को इतनी तकलीफ़ें हैं या हमारे विपक्षी दल के जो नेता को उनकी इतनी दिक्कत है, तो वो सामने बैठ के बात करें ना। 15-20 नेता मिलके एक नेता को हटाने के लिए दिक्कत कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावर है उनकी बातों में, कितना दम है, इसलिए उनको हटा। हो चुका है मोदी जी के खिलाफ। लेकिन वो संभव नहीं है। लोग यहाँ ऐसा है ना कि हम मोदी विरोधी हैं लेकिन वोट देंगे मोदी को ही। आप यूपी में आप देख लीजिए जितने घर बने हैं आवासीय, ग्राम आवासीय, आज तक कभी संभव हुआ था क्या? डबल इंजन की सरकार। आप देख लीजिए मुसलमानों तक को घर मिला है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कहीं भेदभाव ये भी नहीं, एक बड़ा उन पे आरोप लगता है कि भेदभाव करती है भाजपा। कहीं भेदभाव नहीं है। आप भेदभाव का नज़रिया आपका है। आप जब तक देखेंगे कि मेरा नज़रिया ऐसा है तो आपको लगेगा। घर में 3 बेटे होते हैं तो जब जो कमज़ोर होगा उसी को कुछ मिलेगा ना, कि जो खुद कैपेबल है उसको भी दिया जाएगा। तो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होती है उसको दिया जाता है। पूरा मिल रहा है। अब तो राशन पे अगर ऐसे बात करें, ऐसे तो हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन राशन की बात की जाए तो लोग बुलेट और फोर्ड से आते हैं राशन उठाने, वो कहाँ से आते हैं? सही बात। राशन के लिए तो नियम पारित कर दीजिए कि जिनके छत हैं, 2 पहिया वाहन है, वो न ले, गरीबों को मिले। आप दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली थोड़ा नज़र घुमाइए, झुग्गियों में रहने वाले AC लगा के और ये रख के घूम रहे हैं, तो उनका क्या करेंगे आप? उनको अभी मैं बता दूं, गोविंदपुरी में झुग्गी वालों को मिला है, DDA का आवासीय फ्लैट मिला है। कैसे पॉसिबल हो गया? अगर नहीं निगरानी की जाए कैसे मिल रही है? ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना गलत नहीं है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमने कभी किसी पे प्रहार करने या किसी को गलत नहीं बोला है। ठीक है, हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए कि अगर हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं जाते। आज भी आप देखिए, नमाज़ पढ़े लोग कुछ भी करें, उससे हमें आपत्ति नहीं है, हम कभी नहीं बोलने जाते। लेकिन अभी जो दुर्घटनाएँ आती हैं न्यूज़ के थ्रू ही आती है, ठीक है, तो वो हम लोग सुनते हैं तो हम लोग भी बर्दाश्त थोड़ी करेंगे किसी दिन। हम लोग प्रेम भाव से रहने वाले हैं, एकदम शांतिपूर्वक रहते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ की अधिकता होती है, चीनी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो शरीर के लिए भी खतरा है और घर में चींटी भी आ सकती है। अभी 2014 में सरकार बनी थी, अभी लगभग हमारा सरकार से 2023 हो गया। अभी तक तो हमें ऐसा कोई नहीं लगा जिसने, आज तक मेरे नज़र में नहीं आया कि कहीं कोई भाग गया या देश छोड़ के चला गया, आज तक तो मेरे नज़र में नहीं आया। तो कोई अगर ऐसा बंदा है जिसको डर है तो भाई हम ज़रूर करेंगे कि भैया कहीं हमें दिखाया जाए कि भाई ऐसा चीज़ हो रहा है, तो हम इस चीज़ पे ज़रूर बात करेंगे ना कि रिज़ल्ट क्या है। एक्चुअली हमें इससे मतलब रिज़ल्ट क्या है, कहाँ लोग जा रहे हैं, कहाँ डर रहे हैं। लोग तो खुलेआम क्या क्या बोल दे रहे हैं, लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग जा रहा है और आप कह रहे हैं कि डर है। लोग जो है डर का माहौल बता रहे हैं, तो डर कहाँ है भाई? डर का माहौल बनाया जा रहा है, डर है नहीं। डर है कहाँ? खुलेआम जी रहे हैं लोग रोड पे। तरीके से हैं, जैसे मान लीजिए किसी कम्युनिटी को नहीं हम जो है कि स्पेसिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 2 लोग हैं, हम अलग अलग है। अब हमारे पास जो है हम उसी को बोल रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए ये नुकसान कर रहा है, वो नुकसान कर रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि आपस में चीज़ें
इक्विवेलेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या है कि अगले के हिसाब से इनको जो है दिखा दिया जा रहा है कि ये भाई साहब जो बहुत कुछ आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत चीज़ें वो मतलब आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, है कुछ नहीं। हाँ, जबकि आपस की दोनों चीज़ें बराबर हैं, जो चीज़ इनके लिए वही चीज़ हमारे लिए। लेकिन हम जिस समुदाय को या जिस भी चीज़ को देख रहे हैं उसमें हम उस चीज़ को बता रहे हैं कि ये आपके लिए हानिकारक हो रहा है, आप इसके, क्योंकि हम तो जान रहे हैं, क्योंकि हम इनके अगेंस्ट जा नहीं सकते, हम इनके साथ ही रहेंगे तो हमारा भला ही है। लेकिन जो हमारे पीछे वाले हैं उनको ये चीज़ें घुमाई जा रही हैं। प्रॉब्लम ये गुमराह न्यूज में मुझे पता चला कि अमित शाह, केजरीवाल और इधर आपके मोदी जी आके मिले। ये सारे नेता एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, इन्हें कभी कोई आपत्ति नहीं हुई कि कौन हिंदू है कौन बंदा बर्जर से मिलते हैं, तभी कभी कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन ये जनता एक्चुअली क्या होता है कि हम मुस्लिम पक्ष से हैं तो हमें लगता है ऐसा है कि हम मुस्लिम का साथ देने तो हमारे साथ ऐसा, हम हिंदू पक्ष के तो हमारे साथ ऐसा लगता है कि ऐसा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक्चुअली हमें लगता है कि हमारा खतरे में, उनको लगता है हमारा खतरे में। एकदम कभी आप अगर नजर, सब रहते हैं मिलके, उनकी पार्टी चलती है, अपने पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। अभी वो हार जाए वो उनके अगेंस्ट चले जाएंगे, वो उनके, वो तो एक कहते हैं ना कि नेतृत्व इस तरीके से किया जाता है कि जनता बेवकूफ़। एक्चुअली मीम्स सही बनते हैं कि हमें मिलके पागल बना रहे हैं और ये मज़े ले रहे हैं, ये हकीकत है। और ये हमें पागल ही बना रहे हैं जनता के साथ, कि जनता को आप टीवी पे न्यूज़ पे उठा के देखिए। अभी 2 महीने बाद आप एक बार हम इंडिया गेट आएंगे और हमसे पूछिएगा कि महंगाई कहाँ है। पेट्रोल भी सस्ता होगा, राशन भी सस्ता होगा, सब कुछ सस्ता होगा, क्योंकि चुनाव आ रहा है। एकदम 100%। और चुनाव आ रहा है, देखिएगा सस्ते हो जाएंगे। अभी रोजगार के लिए देखिएगा वैकेंसी पे वैकेंसी आ जाएगा, कैसे आ जाते हैं। तो किसी के पक्ष में हम ये नहीं कि हम मोदी भक्त हैं तो हम मोदी के लिए ही बोलें, लेकिन सही का साथ देना हमारा, हमको खुद जांच पड़ताल करना है कि हम किसके साथ खड़े हैं। मोदी के अलावा हम किसको ऑप्शन देख रहे हैं कि हम किसी को खड़ा कर दें, जो अपने पिता को 4 जनता जरूर चुनेगी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे। अंकल जी, आपसे पूछना चाहूँगा, जो हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग उठ रही है, आप इससे सहमत हैं क्या? हाँ सहमत है, सहमत हैं। हाँ एकदम सहमत है। योगी जी ने बोला कि हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। हाँ एकदम जरूरी है हिंदू राष्ट्र, एकदम जरूरी है। हाँ शुरू से हिंदू राष्ट्र रहा है और रहेगा। लेकिन कहते हैं कि देश सेक्युलर है तो सेक्युलर रहने देते हैं, क्यों हिंदू राष्ट्र बनाना है? ना जरूरी है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इसको जरूरी है। और जो बाकी समुदाय के लोग हैं, अन्य धर्मों के लोग हैं, सब लोग धर्म के हैं, वो सब लोग, वो सब जो सारे धर्म के लोग हैं, सारे इंडिया में सारे लोग रह सकते हैं। लेकिन जाएंगे कहाँ, सुर में रहें और रहेंगे, यहीं रहेंगे, कहीं जाना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र हाँ बननी चाहिए। और जो भी जाति लोग हैं सब यहीं रहे, किसी से कोई भेदभाव नहीं करना है, एकदम नहीं। सब भाई भाई है, एक साथ रहना है। मतलब 50-50 है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। 50-50 मतलब कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। चलिए मैं आपसे दोनों पे पूछता हूँ कि पॉजिटिव क्या रहा आपके हिसाब से? पॉजिटिव ये सेंस से अगर आप कहोगे तो ये है कि जैसे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे सड़कें बनी हैं, बहुत सारे मतलब कुछ अच्छे काम भी हुए, ऐसा बात नहीं है। सड़क निर्माण का कार्य होता है। हाँ, कुछ विकास के काम अच्छे हुए हैं। तो मोदी जी ने जो किया है अच्छा किया है, ये तो होते हर सबके साथ है ना, तो कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है ना। तो कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो भाई कुछ तो है, वही कहीं पॉजिटिव है तो कहीं नेगेटिव है, बात वही है। आपको ये देखना है कि भाई मैं अपनी इनकम सोर्स कैसे बढ़ा सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, सरकार पे कोई थोपने वाली बात नहीं है। हाँ ये है कि हमें जो चीज़ चाहिए, मुझे ना चाहिए राशन फ्री, ना चाहिए कुछ फ्री, हमें चाहिए क्या, हमें पानी की सुविधा हो जाए, बिजली की सुविधा हो जाए, पूरी सुविधा, जो शिक्षा विभाग, इन सब चीज़, खाना पीना कमाता आदमी को अपना आप ही है, कोई नहीं। 50 कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, उसके लिए हम जिम्मेदार खुद। अगर हमें काबिलियत नहीं तो पैसा कोई भी हमें कमा के खिला नहीं सकता। कुशल होना चाहिए अपना अंदर। मैं 12वीं पास हूँ, मैं फिर भी 18,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है। 2-4-500 रुपये मैं ट्रेडिंग से भी कमा लेता हूँ, मैं साइड इनकम भी ढूंढ ली है। 2-4-500 रुपये में साइड इनकम भी ढूंढ ली। भाई अपनी इनकम ढूंढो ना, आप अपने एक्स्ट्रा 9 से 5 आप क्या करते हो, 9 से 5 या 9 से 7 आप क्या करते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। रात में ठेला लगा खड़ा, मुंबई में भी रहा हूँ 3 साल। बंदे 10 से 11 बजे जाके ना 3 बजे तक साइकिल पे चाय लेके बेचते थे भाई साहब। कार्य तो इसके सारे पसंद हैं, रोड बनवा दिए अच्छे, सड़क निर्माण ठीक है, और बतेरे काम हुए हैं, जो अच्छे काम में बोल जाते हैं। कानून पास हुआ है, जो पहले हमारे हरियाणा में नहीं मिलता था लोगों को, उनको मिलने लग गया कुछ। हरियाणा वालों को भी सुविधा मिली। हाँ। अच्छा, अब बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा विपक्ष बना रही है, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बना के बैठी है। महंगाई हुई है तो वैसे
पैसा भी तो बढ़ा रहे हैं। जिसका 8,000 तनख्वाह होता है वो अब उसका 12,000 भी तो रख रखा तनख्वाह, तो महंगाई क्या करेगी इसमें, ये तो बताओ। मुद्दे नहीं है, नहीं कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि तानाशाह की सरकार चल रही है इस वक्त देश में। कुछ नहीं, तानाशाही नहीं है बोलने की, आ जाती है अभी, पहले कहाँ आज़ादी थी? पहले नहीं थी, नहीं। 14 से पहले आज़ादी नहीं, अब मिली है आज़ादी। अब तो आज़ाद है। पहले तो मरते थे, मेरे फौजी भाई मरते थे हमारे हरियाणा के, रोज लाशें आती थी गाँव में। शहीद विक्टोरिया सिंह के गाँव से हम, तो अब सम्मान मिल रहा है। हाँ सैनिकों को भी सम्मान। हाँ, तो हम तो खुश है, तो और हम देखना चाहते हैं कि वो अगले साल भी आए, अगले चुनाव में भी आए। जी बिल्कुल, बनाएंगे आप? अरे बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? चलिए अरे देखिए कितना सारे मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। जो पहले जो हमें 60 साल में जो काम दिखने को नहीं मिला, वो 70 साल में जो दिखने को नहीं मिला, अब 10 साल में देखने को मिल रहा है। तो अच्छे दिन तो ज़रूर आए हैं, और भी मतलब अच्छे दिन देखने को मतलब चाहते हैं हम, तो इसलिए वापस उन्हें लाएंगे हम प्रधानमंत्री बन के। अच्छे दिन आए आपके हिसाब से? मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया जनता से जो किया? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे दिन बिल्कुल आए, और भी आने वाले हैं। तो इसलिए हम वापस उन्हें यहाँ दिल्ली ले आएंगे ताकि और अच्छे दिन हम देख सके। देखिए, एक तो मतलब स्वच्छ भारत जो ये शुरू किया है, हाँ, तो इसका बिल्कुल मतलब इसका परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहले से परिवर्तन? हाँ बिल्कुल। स्वच्छ भारत तो एक है, और दूसरे मतलब इनका जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस, हाँ मतलब अब जो भारत दूसरे देश के साथ जो रिश्ता अब फ़िलहाल है, तो वो भी बहुत मतलब बहुत खुश है। हाँ बिल्कुल। और तीसरा उनका क्या कहते हैं, मतलब जो उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है, तो मतलब वो भी बहुत सही रहा है। सही रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखिए, वो तो है ही बिल्कुल, पर ये समझना चाहिए कि सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है, ये तो पूरी विश्व में हो रहा है। हर देश में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये रिसेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग सब बढ़ रहा है। तो मतलब इंडिया भी विश्व के एक भाग है, तो बिल्कुल यही पे भी वही दिखाई देगा। हाँ, पर मतलब फिर भी वो कंट्रोल रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखते क्या होगा। सहमति रखते हैं आप? देखिए मतलब देखिए, सबका एक ओपिनियन होता है, तो राहुल गांधी का भी वो ओपिनियन होगा, तो उसका बारे में हम क्या कहें। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है देश में। आप भी एक देशवासी हैं, तो आपसे देशवासी होने के नाते में पूछना चाहता हूं, मुझे तो ऐसे नहीं लग रहा है। और अपना मतलब जो होम स्टेट है कर्नाटक में, वहाँ पर तो ऐसे मतलब नहीं लग रहा है हमें, सब सही चल रहा है, तो हम तो खुश है। कर्नाटक में भी चुनाव भी होंगे? अरे बिल्कुल, अगले महीना तो चुनाव आ रहा है। हाँ, तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी कर्नाटक में? अरे बीजेपी तो आएगी। बीजेपी आएगी पक्का? देखते हैं। गुंडागर्दी कम हुई है पहले सपा के शासन से? हाँ, बहुत सुधार हुआ है। योगी की सरकार में बहुत सुधार है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। गुंडागर्दी नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल खत्म हो गई। और बाकी विकास के मुद्दों पर कैसा है यूपी में? विकास तो अब तक तो चल रहा है। अच्छा चल रहा है? हाँ जी सर। मैं इस बार तो वैसे अगर होगा तो योगी जी को चाहूँगा। किसको? योगी जी को। लेकिन योगी जी तो अभी समय है योगी जी को, अभी पहले मोदी जी समय आएंगे, अगली बार भी मोदी जी आएंगे। क्यों? कोई 3 कार्य अगर मैं पूछूं केंद्र में देश हित में जो उन्होंने किया हो, कौन से वो 3 कार्य बताओगे? अरे बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं। जैसे कि 3 मुद्दे, कोई बड़े मुद्दे आपको लगता है जो हो सकते हैं? बहुत सारे कार्य हैं सर, बहुत काम हुआ है। जैसे सबको आवास दिया गया है, और घर घर शौचालय पहुंचाया गया है, और सड़क वड़क का भी काम बढ़िया हुआ है जी। विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास बढ़िया हुआ है जी, पहले से बहुत विकास हुआ है।